हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ही बच्चों को क्लास 11 देखिए आपसे ही बच्चों का बुक पार्ट कंप्लीट हो गया था। बुक पार्ट से जितना भी सवाल पूछा जाएगा वो लगभग मैंने आपसे बच्चों को 120 या 130 क्वेश्चन बता दिए थे, वो कवर हो गया था। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को जो पैसेज आपसे बच्चों कह सकते हैं पूछा जा सकता है, और साथ ही पैसेज अगर आपके पेपर में आता है तो आपको किस प्रकार आप सॉल्व करिएगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ग्रामर से कुछ सवाल जो आपके पेपर हमेशा बन सकते हैं वो इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमसे मिलता रहे। देखिए क्या है सबसे जरूरी सवाल, पहला ही आपको पैसे जो पूछा जाएगा उसमें बोला जाएगा भाई 1 से लेकर 5 तक आपको सवालों के जवाब देने, जिसमें पैसे लिखा हुआ है। पढ़ना चाहे तो मैं समझा देता हूँ कि द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, टी इज हैव टू बी बिलीव्ड, टी ऐसे माना जाता है कि जो एशिया का जो बेसिकली ड्रिंक्स है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आपको बात किया जा रहा है कि टी जो है बेसिकली वो यूरोप से लाया गया था, डच के थ्रू लाया गया था। टी इज बिलीव टू यानी टी का जो सफर है मान सकते हैं ये यूरोप में आया था, किसके द्वारा? डच के द्वारा। फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर, अगर आप भारत में या फिर विश्व में कहीं भी चल जाते हैं, चाहे लद्दाख से बकिंगम पैलेस चल जाए, टी जो है उसे दूसरे नाम से किस नाम से जाता है? चीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बताया हुआ इट इज राइटली सेड दैट देयर नो एग्रीमेंट ऑन अ परफेक्ट कप ऑफ टी। आपको ही मालूम है कि अगर आपके घर में कुछ नहीं है, कोई गेस्ट नहीं आता, तो भाई कम से कम आप उसे चाय पिलाते हो, यानी चाय के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार चाहे किसी प्रकार का समझौता करना तो भाई कम से कम अच्छा टी चाहिए। ठीक है, थ्रू फॉर जैसे चाय लवर्स कहते हैं, मतलब हमारे कह सकते हैं लैंग्वेज समझने में चाहे तो हम लोग भाई चाय लवर्स कहते हैं। थ्रू फॉर टी ड्रिंकर्स द ब्रू एडिटिव, टी ड्रिंकर्स के लिए भाई इसका जो कैसा स्वाद एडिटिव हो सकता है। प्रिफर्ड सबके लिए देखिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं प्रिपरेशन करने का, सबके देखिए एक जगह, जैसे अगर चाय का बहुत सारा कैटेगरी है भाई, कोई ग्रीन टी पीता है, कोई ब्लैक टी पीता है, भाई सबका अलग अलग कैटेगरी है। और बनने का जो कह सकते हैं क्राइटेरिया या प्रोसेस प्रिपरेशन कहते हैं वो भी अलग होता है। और टेस्ट भी क्या करता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और क्षेत्र टू क्षेत्र यानी रीजन टू रीजन वेरी करता है। ठीक है, टुडे मैनी वेराइटीज ऑफ टीज एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज हमारे पास जो बहुत प्रकार के कह सकते हैं टी और टी के ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। और साथ साथ आपको मालूम होगा कि आजकल क्या करते हैं लोग, भाई आजकल टी बैग लेके घूमते हैं। टी बैग में क्या है? गर्म पानी उसमें डालो सब कुछ। जैसे आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो ट्रेन में क्या रहता है? गर्म पानी देता है, एक आप उसमें गर्म पानी थोड़ा चीनी रहता है। ठीक है, टी बैग में क्या रहता है? थोड़ा चपाती रहता है, आप डालिए उसको, मतलब थोड़ा हिला दिए, देखिए खुद ब खुद बन जाता है वो। तो ये क्विक भी है, ईजी भी है, और साथ में आराम से ले भी चल सकते हैं, सफर में आराम से काम हो जाता है, आपका चाय बन जाता है। ग्रीन टी जैसे आपको मालूम होगा, जैसे जो हेल्थ, हमें अगर कोई हेल्थ एडवाइस देता है तो बताया कि आप ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए। क्या होता है? ग्रीन टी जो फेमस है, बोला जाता है चाइना में बहुत फेमस है और जापान में भी फेमस है। इन जापान द टी सेरेमनी एक ट्रेडिशनल कह सकते हैं मेथड है ताकि गेस्ट का अटेंड किया सके, उन ग्रीटिंग किया जाए, इस प्रकार यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, अनलाइक द टी वी आर फैमिली, ग्रीन टी नॉट ड्रंक विद शुगर। ग्रीन जो टी है बेसिकली उसे हम लोग दूध या फिर मिल्क के साथ, सॉरी चीनी के साथ, तो दूध के साथ नहीं मिला पीते। इट इज, ये जो है ऑलिव कलर्ड कंपाउंड या फिर लिक्विड जो होता है वो पर्सिप्लिन कप्स में दिया जाता है। इन मोरक्को ग्रीन टी में जो रहता है वो फ्रेश मिंट उसमें दिए जाते हैं। अब इस प्रकार हमें देखिए कहानी बता दिया गया है। अब आपसे बच्चों को यहाँ से पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, और किस प्रकार सवाल पूछा जाता है यही हम लोग देखिए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है टी इज बिलीव्ड टू बी हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप। टी का जो कह सकते हैं यूरोप जो आया था, टी यूरोप किनके द्वारा लाया गया था? अभी देखिए मैंने आपको कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश की है, चाइनीज के द्वारा, डच के द्वारा, इंग्लिश के द्वारा या फिर इंडियंस के द्वारा। तो जो कह सकते हैं टी जो है, टी किनके द्वारा लाया गया था बच्चों? तो हमें पर क्या, डच के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पर डच। अगला सवाल है आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है कि अनोदर नेम फॉर चेयर। देखिए चेयर का दूसरा नाम क्या है? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि भाई चाय को ही दूसरा भाषा में क्या बोला जाता है? उसको चेयर बोला जाता है। ठीक है, लद्दाख से बकिंगम पैलेस जाएंगे वहां पर पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चेयर करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास टी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया फॉर द टी ड्रिंकर्स यानी जो चाय लवर्स या चाय पीने वाले हैं उनके लिए एडिक्टिव क्या है? तो एडिक्टिव भाई क्या है? चाय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज न्यू फॉर द टी एस टी ब्रांड। देखिए टी का न्यू टी ब्रांड में क्या अंतर है क्या बताना आपके पास? टी ब्रांड में देखिए नया क्या चल रहा है भाई, टी जो बैग रहता है, टी बैग के थ्रू आप आराम से झटपट कहीं भी चाय बन सकता है, देर भी नहीं लगता। जिसको जिस हिसाब से चाय कमाता है, जैसे आपने देखा होगा पहले मूवी में क्या होता था, एक आपको सॉसर प्लेट दिया जाता था, उसमें बोला था कितनी चम्मच लीजिएगा, उसके हिसाब से गोल के दिया जाता था आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टी बैग। अभी तो फिलहाल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द न्यू मेथड फॉर सर्विंग
द टीज यानी ट्री को देखिए सर्व करने का नया तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर बताया गया कि विथ ओनली शुगर, विथ ओनली मिल्क, या फिर विदाउट शुगर एंड मिल्क, या फिर ऑप्शन नंबर विथ वार्म वाटर। आप खुद बताइए, अगर आपके घर में, अरे हमारे घर में एक सर्व चल रहा है भाई, हम लोग पूरा बना के दे देते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? हम लोग भाई वो कह सकते हैं अमीरी ठाट बाट वाले आदमी नहीं, हम लोग कह सकते हैं देश से जुड़े हुए आदमी है, तो हम लोग जो हमारा सभ्यता वही हम लोग मान के चलते, ठीक है। लेकिन जो रिच पीपल रहते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? जो चाय देंगे, चाय में क्या देंगे? बोले भाई आपको क्या चाहिए? दूध रहेगा, दूध में हल्का चायपत्ती रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि आप अपने हिसाब से डालते रहो सारा सारा चीज। तो फिलहाल तो क्या हो जाएगा? विथ ओनली मिल्क क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ग्रामर से क्या पूछा सकता है कि नोट मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग क्या है आप खुद बताइए ना। एक आपका सबटाइटल है, एक आपका स्टडी वर्क है, या स्टडी स्किल है, या लार्ज अटेंशन है बेसिकली। तो नोट मेकिंग हमारे लिए क्या है? नोट मेकिंग हमारे लिए स्टडी स्किल है, हमारा स्टडी का स्किल होता है ना नोट मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बोला गया देखिए कि एज सीबीएसई गाइडलाइन, सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो जो कह सकते हैं फॉर्मल रिप्राइज या फिर जो हम लोग लेटेस्ट लिखते हैं उसका जो लेंथ होता है यानी वो शॉर्ट में लिखा जाता है, शॉर्ट में यानी कितना वर्ड ज्यादा नहीं हो सकता वो, ये हमें बताना है सवाल में। तो कितना नहीं हो सकता बच्चों? सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हो जाएगा 50 वर्ड, या फिर मान सकते हैं ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला बोला है फॉर्मल। देखिए दो प्रकार के इन्विटेशन होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक, ठीक है। तो फॉर्मल मतलब जब आप किसी अधिकारी को लिखिएगा, बड़े बड़े आदमी को लिखिए फॉर्मल में। इनफॉर्मल जब दोस्त बंधु सगे संबंधी लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल काउंट होता है। तो फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है ये आपको बताना है यहाँ पर कि क्या होगा। प्रिंटेड इन इन्विटेशन कार्ड, नोटिसेस होता है, एप्लीकेशन होता है, नोट नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? प्रिंटेड इन। यहाँ पर हमारे पास गलती लिखा गया, इन्विटेशन होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलत है। अगला है हमारे पास देखिए आपके पेपर में एक जंबल वर्ड का सवाल भी आएगा, जहां पर आपको शब्दों को क्या करना है? अरेंज करना है। इस प्रकार दिया हुआ रहेगा, बोलेगा भाई इसको आप अरेंज कर दो। आप खुद बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? आपने भी ये वाला प्रश्न पढ़ा हुआ है, दे से एवरीथिंग इज फेयर। आपने ये तो सुना ही होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या सुना है आपने कभी? एवरीथिंग फेयर इन लव नहीं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसके आगे तो आप लोग ऑप्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है जॉनी इज डैश इंग्लिशमैन। जॉनी क्या है? एक इंग्लिशमैन। किस प्रकार का है? यहाँ ए लगेगा, आपको वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एन है, एन है, दा, या क्या लगेगा हमारे पास? तो एन ही लग जाएगा ना, एन इंग्लिशमैन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर है सी रैन टू द स्टेशन डैश। वो जो है स्टेशन जाती है क्विक से, क्विकर, क्विकली, यहाँ पे किस प्रकार हमारे पास ऑप्शन सेट होगा? तो स्टेशन जो है जल्दी जल्दी जाती है, जल्दी जल्दी क्या हो जाए? क्विकली। सी रैन टू द स्टेशन क्विकली। अगला हमारे पास है देखिए, ये तो हमारे पास ग्रामर के सेक्शन का सवाल दिया हुआ है, ये खत्म हो जाएगा, इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए एक और आपके लिए सवाल है, वो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए आपके पेपर में ये वाला जो कह सकते हैं पैसेज है वो अक्सर आता है नॉइज से जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ नॉइज से बोला हुआ है कि नॉइज मतलब क्या होता है? शोरगुल। और शोरगुल मतलब वह साउंड यानी वह ध्वनि जो क्या हमारे कानों के लिए क्या है? आप खुद बताइए, क्या आपको ध्वनि सुनना, क्या अगर कोई आपके कान के सामने डीजे बजाएगा आपको क्या अच्छा लगेगा? बोले भाई नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो नॉइज भी उसी प्रकार का होता है। नॉइज हर किसी का देखिए जो कह सकते हैं जो साउंड पसंद होने का वो हर आदमी का अलग हो सकता है। किसी आदमी को भाई शोरगुल पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। अगर आप ही को बोला जाएगा कि आप जाके बैठल रहो, क्या बोलते हैं, सिटी वाले जगह में रहो, तो आप बोले नहीं सर हम तो नहीं रह सकते। क्यों? हमें शांति रहना क्या पसंद है। जैसे मुझे शांति से रहना, भाई कोई शांति का शोरगुल नहीं चाहिए, शांति से बैठो, वो ज्यादा अच्छा मुझे पसंद है। तो इसलिए यहाँ पर नॉइज से जुड़ा हुआ सवाल बोला गया कि नॉइज क्या है हमारे कानों के लिए क्या है भाई? अच्छा तो नहीं हो सकता। एक नॉइज क्या एक प्रकार का साउंड है जो हमारे लिए क्या कानों के लिए अच्छा नहीं है। एक नॉइज के साथ क्या होता है हमारे पास, हर पर्सन का ये वैरी करता है। साइंटिस्ट के हिसाब से भाई इरेगुलर पैटर्न के जो साउंड वेव होते हैं इसके थ्रू क्या होता है? नॉइज जनरेट होता है हमारे पास। जैसे कभी आपके सामने जेट एयरक्राफ्ट चलेगा, भाई बहुत खतरनाक साउंड होता है, ठीक है। लाउड स्पीकर बजे कान का पर्दा डैमेज करता है, इतना ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन रहता है साउंड का। और साउंड का जो कह सकते हैं स्ट्रेंथ या फिर लाउडनेस जो होता है वो हम लोग डेसिबल मेजर करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल पूछा हुआ है कि द साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर, जो हमारे कानों के लिए अप्रिय है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे। अगर बोला जाएगा इन साइंस के टर्म में नॉइज इज मेड बाय, नॉइज जो होते हैं वो साउंड जो होता है किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? तो जब साउंड की इरेगुलर पैटर्न जो होते हैं वेव्स के उनके कारण प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला बोला गया द साउंड वेव बैंग इनटू, जो साउंड वेव रहते हैं वो किसमें बैंग्स कर जाते हैं ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है एम्पलीफिकेशन का मतलब ये देखिए हमारे पास क्या होता है? बढ़ाना होता है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन मतलब बढ़ाना हो जाता है। अगला होगा द नॉइज डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ, नॉइज किसके डिपेंड करता है? तो जितना ज्यादा आपका क्या होगा साउंड वेव प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग क्या टिक करेंगे?
ऑप्शन नंबर टी टिक कर लीजिएगा आप लोग, ये साउंड वेव्स। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11th इंग्लिश कोर्स का जो पैसेज वाला सवाल और कुछ ग्रामर सेक्शन मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक